खुशी तब है जब हम साथ हैं। उदाहरण के लिए, एक जंगल में 4 गायें एक साथ रहती थीं। कहीं भी जाने के लिए वो चारों गायें एक साथ ही जाती थीं। यदि वे चरने भी जाते थे तो जहाँ मिलते थे वहीं चरने चले जाते थे। उनका मालिक भी उनके साथ का आनंद लेता है। जब ये दिन बीत रहे थे तो एक दिन वो चारों गायें हमेशा की तरह चरने गईं। उनमें वे बातें कर रहे हैं और घास खा रहे हैं। इतने में एक शेर दहाड़ता हुआ आया। दूर चरती हुई गायों को देखकर उसका मन उत्तेजित हो गया। शेर ने सोचा, आहा, आज मुझे अपना भोजन मिल गया है। ये गायें बहुत मोटी हैं। मैं इन्हें मारकर अपनी भूख मिटाऊंगा। यदि गायें शेर को देखें तो वास्तव में उन्हें डर जाना चाहिए, लेकिन वे बिल्कुल भी नहीं डरे। 4 गायों में से एक ने कहा, देखो, शेर हमें डराने की कोशिश कर रहा है। डरो मत। अगर हम सब एकजुट हो जाएं, तो इस जंगल में कोई भी जानवर हमारा कुछ नहीं कर सकता। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। जब शेर आएगा हमारे पास, चलो हम चारों अपने सींगों से उस पर कूदें और उसे दूर भगाएं। 4 गायों में से एक ने कहा, आपका विचार अच्छा है। जैसा आप कहें वैसा ही करें। बाकी गायें सहमत हो गईं। इससे पहले कि शेर उन पर कूदता, चारों गायें एक साथ शेर पर कूद पड़ीं। उन्होंने शेर पर अपने सींगों से वार किया। गायों ने शेर को हमला करने का मौका दिए बिना ही हमला कर दिया। तभी शेर डर गए और भाग गए। इस प्रकार गायों ने अपनी जान बचा ली, लेकिन शेर ने उन्हें नहीं छोड़ा। वह जानता है कि जो शारीरिक ताकत से हासिल नहीं किया जा सकता, उसे मानसिक ताकत से हासिल किया जा सकता है। तभी वह अच्छा समय देखकर उन चारों गायों से अलग अलग मिली। उस दिन, जब आप सभी मुझसे लड़े थे, मैंने कहा था, आप में सींगों की ताकत है। श्रीमान, आपके सींगों के इस्तेमाल के सामने शेर का पंजा भी बेकार क्यों है? मैं आपकी ताकत और साहस को नमन करता हूँ, जो ले लेता आपके बिना बाकी गायों का काम। सब कुछ ठीक है, लेकिन आप ही हैं जो किसी भी खतरे की स्थिति में अन्य 3 गायों की रक्षा करते हैं। इसका मतलब है कि आप वास्तव में अपनी टीम के नेता की तरह हैं। इसलिए अन्य 3 गायों को खाना खिलाना चाहिए आप। इसके अलावा, आप जो भी कहें, उन्हें वही करना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यही बात मुझे दुखी करती है, उसने कहा। गाय ने सोचा। उन्होंने प्रत्येक गाय के पास जाकर यह बात कही, तो चारों गायें सोचने लगीं कि वे दूसरों से बेहतर हैं। ऐसा सोचकर वे दूसरी गायों को बुरा भला कहने लगे। उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया। लड़ाई और भी बड़ी हो गई। उनके बीच की एकता क्षतिग्रस्त हो गई। चारों गायें ऐसे घूमती थीं जैसे वे उनकी ही गायें हों। अभी तक उनकी आपस में नहीं बन रही है। एक साथ चरने नहीं जा रहे। वे अलग हो गए और अलग अलग क्षेत्रों में चरने लगे। उनके बीच एकता अब नहीं रही। शेर जो चाहता था उसे हासिल करके खुश था। उन्हें तोड़ना बहुत गर्व की बात थी। आगे देखते हुए, उसने प्रत्येक गाय पर कदम रखा और उन्हें मार डाला। इस प्रकार उनकी फूट उनके विनाश का कारण बनी। क्या तुमने देखा, जब तक वे गायें एक साथ थीं, जंगल का राजा शेर भी उन्हें आसानी से मार सकता था। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि एकता सबसे बड़ी ताकत है। जब हम साथ होंगे तो किसी भी खतरे का मिलकर सामना कर सकते हैं।